जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ में खुश होंगे। कल दोस्तों मैंने वीडियो जो शूट किया था ऑफिस के अंदर, आज वहां पे नहीं जा पाया क्योंकि बारिश आ चुकी है और मौसम सुहावना है। दिखाता हूं बैक कैमरे से आपको। इस छत पे आप देखोगे तो छत पूरा गीला दिखेगा आपको और मौसम भी सुहावना है ये काफ़ी। देखो सोसाइटी है इधर, तो सोचा कि भी मैं ये वीडियो यही बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा दिख रहा हूँ। तो फिर मैंने आज वीडियो की शुरुआत यहीं कर दी और आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों कुछ मेरे स्ट्रगल के रिगार्डिंग ये रहेगा। हेल्थ इशू के ऊपर मैं बताऊंगा मेरे साथ क्या क्या हो रहा है इस टाइम। मैं दोस्तों जब भी चाय पी लेता हूँ और उसके साथ में मैदे की कोई चीज़ खा लेता हूँ, या सिर्फ अगर ओनली चाय पी लूँगा तो वो अंदर जाके स्टोर हो जाती है मशीन में और वही वो बेकार आती है। वो प्रॉब्लम मेरे को कंटिन्यू हो रही है। रिपोर्ट वगैरह कराएंगे तो सारी नॉर्मल आएगी। अब ये कन्फ्यूज़न दूर नहीं हो पा रहा है कि मैं जॉब पकड़ूँ या यूट्यूब पे वर्क करूँ। घर पे रहता हूँ फिर भी बेचैनी रहती है। उधर देख रहे हैं कोई कि यार ये कर क्या रहा है, वीडियो बढ़ा रहा हूँ। तो फिलहाल तो दोस्तों मैं यही हूँ, रुका हुआ हूँ। गैप हो गया है काफ़ी, यूट्यूब में भी थोड़ा गैप हुआ है और जॉब तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। जॉब करूँगा तो भी 12-12 घंटे की जॉब रहेगी तो हो नहीं पाएगी। अब घर का कुछ काम है थोड़ा बहुत, तो घर जाऊँगा। उसके बाद में फ़र्क अगर लग गया हेल्थ में तो मैं वापस जॉब पे जाऊँगा या फिर ट्रैवलिंग का जो भी है प्रोपेगेंडा वो शुरू करूँगा। बाकी इस स्टोरी टेलिंग बहुत जल्द लाने वाला हूँ इसी चैनल पे दोस्तों। इसी चैनल पे स्टोरी टेलिंग वीडियोस में अपलोड करूँगा जब तक मैं ट्रैवलिंग शुरू नहीं कर देता। स्टोरी सुनाऊँगा आपको, कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये पीछे आप देख रहे हो मेरे पीछे ये पेड़ है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन भरपूर फला फूला है। आसोपालव का पेड़ है। तो यहाँ पे डर लगता है। ये देखो आप यहाँ पे कैसा सीन है। इसमें गाँव में होता तो साफ होता ही है इसमें ज़रूर, लेकिन यहाँ पे नहीं है। नीचे रह के शूट करता है वीडियो, लेकिन नीचे बच्चे टीवी देख रहे हैं तो सोचा छत के ऊपर चला जाऊँ और सोसाइटी दिखाता हूँ आप। ये ऐसी सोसाइटी है इधर पीछे की ओर। ये पूरी सोसाइटी है, ये बंगलोज है। उस तरफ आगे भी सोसाइटी बनी हुई है। तो अभी देखते हैं कितने दिन में आराम मिलता है, उसके हिसाब से फिर निकलेंगे ट्रैवलिंग पे। और जब तक ट्रैवलिंग स्टार्ट नहीं होगी तो मैं आपको इसी चैनल पे स्टोरी टेलिंग वीडियोस में आपको प्रोवाइड करूँगा। ये ऐसा स्पेस है भाई हमारे छत के ऊपर, इधर की है। ये है छत, ये हमारे कपड़े सूखते हैं सिटी में, लेकिन ज़िंदगी गाँव जैसी नहीं है भाई। सिटी को अगर कंपेयर करें गाँव से
फैसिलिटीज़ मिल जाएगी आपको, हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा, एक से बढ़ के एक पैसे होने चाहिए आपके पास, फूड आपको मिल जाएगा बीमारी पैदा करने वाला, एक से बढ़ के एक। कौन सी बीमारी आपको पैदा करनी है सिटी के अंदर बता रहा हूँ, खासकर जंक फूड की बात कर रहा हूँ मैं। गाँव में आपको पहले सिटी का क्लियर कर देते हैं। दूसरी बात, प्रदूषण आपको मिल जाएगा एक से बढ़ के एक। कौन सी बीमारी आपको चाहिए, अस्थमा चाहिए, हैजा चाहिए इतना प्रदूषण है। बुराई है, कुछ अच्छाई भी है। और पानी आपको मिल जाएगा एक से बढ़ के एक, प्रदूषित पानी, हर चीज़। गाँव का प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि गांव में एक तो हमको शुद्ध वातावरण मिलता है, सबसे पहली बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये। पीसफुल एरिया पूरा आपको मिलेगा गाँव में। अब तो गाँव में भी पहले जैसी बातें नहीं रही है। पहले कुछ भी सुख दुख होता तो अड़ोस पड़ोस के सारे लोग आते, उसमें सम्मिलित होते, एक दूसरे के साथ शेयर करते। अभी तो किसी पड़ोसी की कोई शादी हो रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा तो उसमें माहौल बिगाड़ेंगे, अगर पड़ोसी के अंदर दुख पड़ेगा तो पड़ोसी हंसेगा कि अच्छा हुआ उसके अंदर। आप खुशी का माहौल होगा तो पड़ोसी मुंह फुला के घूमेगा कि नहीं जाना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी गांव की बात अलग है। कुछ कुछ लोग बदले हैं, कुछ वैसे ही है जैसे पहले थे। और एक हमें गाँवों में चीज़ मिलती है, पानी तो हमको शुद्ध मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डेली हम यूज़ करते हैं वो है दूध, चाय बनाने के लिए। अब आजकल तो गाँवों में भी थैलियाँ सप्लाई होने लग गई है। भूल के भी दोस्तों चाय बंद कर दो, लेकिन थैले का दूध मत पीना, थैले का दूध, छाछ, क्योंकि मैं खुद पीता हूँ और आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है ना, ये जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे आपको रिएक्ट करती है, हमला करती है। जैसे कोई भी शत्रु होता है तो वो पहले देखेगा कि इंसान कमज़ोर कब होगा मेरा दुश्मन, उसके बाद हमला करता है। वैसे ही है ये बीमारी का। बीमारी भले छोटी हो लेकिन वो अटैक करती है एकदम, तो हाल बुरा कर देती है, कहीं का नहीं छोड़ती है। तो एक तो थैली का दूध नहीं पीने का, मतलब जितने भी ये प्रोडक्ट हैं, पैकिंग प्रोडक्ट, कुरकुरे, मुरमुरे, ये सब, हाँ 100 दिन में कभी कभार आपको लगता है कोई ऑप्शन नहीं है, आप कहीं गए हो, भूख लग रही है, शुगर की प्रॉब्लम है कि आपको बस खाना ही है, तो आप उसमें यूज़ कर दो थोड़ा बहुत। मैं तो एडवाइस नहीं दे रहा हूँ आपको इस चीज़ के बारे में, और मैं तो रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप इस चीज़ों को खाओ और यूज़ करो, क्योंकि मेरे साथ अभी होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हवा चल रही है। और दूसरी बात, कहीं पे भी रहो, कितने भी बिजी रहो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए 1 घंटा ज़रूर दो। और ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, लेकिन अपनी लाइफ का एक रूटीन ज़रूर बनाएं। सुबह उठ के हमें क्या करना है, जल्दी उठना है, जल्दी सोना है। आजकल अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल इंडिया है, बहुत सारी चीज़ इम्प्रूव हो गई, तो मोबाइल बहुत यूज़ होता है। मैं भी बहुत यूज़ करता हूँ, खुद पर्सनली बता रहा हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं इससे भी हमारी लाइफ बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे। मोबाइल का लिमिटेड यूज़ और खान पान में शुद्धता, डेली वर्कआउट, मॉर्निंग योगा एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़। उसके बाद में खान पान का है तो सुधार करना बहुत ज़रूरी है। खान पान में अगर हम बात करें अभी मांस, मदिरा, ये सब चीज़ों की, तो ये चीज़ें अपनी और इंसानों की तो फितरत ही ऐसी है कि ये अपनी धारणा है कि ये हमें कुछ बल देगी या मन को संतुष्ट करती है कुछ देर तक, कि यार हमने ये खाया, हमने ये पिया, हमने ये किया। लेकिन वास्तविक तौर पे देखा जाए तो ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है और हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रोग आते हैं, और बाकी पाप तो हमें लगेगा ही।
क्योंकि इंसान को ही सभी प्राणियों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया। अगर वो ही इन चीज़ों का यूज़ करने लगेगा, ये मांसाहारी बन जाएगा, मांस खाएगा, राक्षस जैसी प्रवृत्ति अगर उसके अंदर, उसके विकार ऐसे हो जाएंगे तो फिर मतलब ही नहीं रहेगा। तो मांस मदिरा का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी सोच बदलेगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शुद्ध हो जाएगा, मस्त। योग करो, वर्कआउट करो, अच्छे से अपनी रूटीन लाइफ उसको फॉलो करो और खान पान शुद्ध रखो। कम कमाओ लेकिन स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन जीना चाहिए परिवार के साथ। और दूसरी बात ये दोस्तों कि जो भी गलत लोग हैं आपके सर्कल में, संपर्क में, परिवार में, बीवी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, ये रिश्ते नाते जीते जी है, बाकी कुछ नहीं है, जाना अकेले को है हमें। तो गलत लोगों का त्याग तुरंत कर देना चाहिए। गलत लोगों के संपर्क में कभी नहीं रहना चाहिए, चाहे वो दोस्त हो या अपनी बीवी हो। आपको लगता है कि किसी एक की वजह से फैमिली में ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है जिससे पूरा परिवार बिगड़ रहा है और बहुत ज़्यादा ख़राब इफेक्ट पड़ रहा है अपनी फैमिली के ऊपर, तो उसको त्याग कर दो। उसका त्याग करना उचित रहेगा टाइम से। बहुत सारे घरों में देखते हैं आज भी लड़ाई झगड़े होते हैं और तनाव जैसा माहौल हो जाता है पूरे परिवार में। बच्चे माता पिता का कहानी मानेंगे, बच्चे मनमानी करेंगे, बीवी मनमानी करेगी, पति कहीं और जा रहा है। तो ऐसे जीवन का कोई ख़ास महत्व नहीं है मेरी नज़रों में, ख़ास करके। और आप कोऑपरेट करके भी कब तक करोगे? किसी चीज़ की, इंसानों की फितरत ही ऐसी है कि अगर कोई समझ नहीं रहा है तो उसको समझाना व्यर्थ है। उसके पीछे अगर हम उसको समझेंगे तो हम पागल कहलाएंगे, जीवन हमारा ख़राब होगा। मैंने तो दोस्तों अभी तक ये फैमिली के झंझट में नहीं पड़ा हूँ। शादी करने से इसीलिए भी डर लगता है कि अभी कितने कांड हो गए। ये ड्रम कांड देख लो, अभी रिसेंटली और ये एक मर्डर हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, तो ये कहीं ना कहीं इंसानों के जीवन में बहुत ख़राब प्रभाव पड़ता है और बहुत ख़राब प्रभाव डालते हैं ये सारे किस्से। शादी आपको नहीं करनी है तो भाई पहले ही मना कर दो कि हमें शादी नहीं करनी है, हमें आपके साथ में नहीं रहना भी ठीक है। तो कोई नहीं दोस्तों, बस आज मौसम भी ठीक है, सोचा थोड़ी वार्तालाप हो जाए आप सभी के साथ, तो वीडियो चालू करके बैठ गया। और अभी क्लियरिटी कैसी आ रही है, 1080p में शूट कर रहा हूँ। वैसे मोबाइल है 4K ही अपना, लेकिन क्लियरिटी पहले जैसी नहीं आ रही होगी, गोप्रो जैसी। सोसाइटियों का भी है इस प्रकार का। तो मैंने सोचा यार चलो कुछ न कुछ बातें की जाए आपसे। व्लॉगिंग करने ऐसी बारिश में बाहर तो मैं जा नहीं सकता, सोचा यहीं बैठे बैठे कुछ सुना दूँ, कुछ बकवास चालू करके रख देंगे। और अब बात करते हैं काम की। तो जीवन में अगर आप, स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि किसी भी काम को आप करते हो तो सबसे पहले एक टाइम में एक काम करो और पूरी जान उस पर लगा दो। सक्सेस मिले या ना मिले वो बाद की बात है, लेकिन एक टाइम में पूरी जान उस काम में लगा दो, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी, दोनों में से एक चीज़ तो मिलेगी। तो आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो, चाहे आप कोई ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो तो उसको आप दिल से करो, मज़ा आएगा। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, काम जो होता है ना, हमारा पैशन, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में ऐड करते हो, जिसकी वजह से हमारा घर गुजारा चलता है, दाल रोटी चलती है, तो उसमें तनावग्रस्त होकर नहीं रहना चाहिए, उसको दिल से करना चाहिए। और अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं है तो उसका त्याग करो, जो आपको पसंद है वो करो। गलत काम कभी नहीं करना है, ये मैं आपको कभी भी एडवाइस ना तो ऐसी दी है कभी और ना ही दूंगा। भूखे मर जाना, मांग के खा लेना, अकेले रह लेना, लेकिन गलत काम कभी नहीं करना लाइफ में। जीवन है, मौके बहुत सारे मिलेंगे और परिवर्तन ही संसार का नियम है।
हर कुछ टाइम बाद हर चीज़ बदल जाती है। ऐसा ही इंसान का जीवन है दोस्तों। मुसीबतें भी आएगी, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम भी आती है, कभी सुख कभी दुख चलता रहता है। अभी मुझे ही देख लो, उम्मीद लगाई थी। उम्मीद तो हर किसी को रहती है। अगर हम किसी भी फील्ड में अगर पैसा इन्वेस्ट करते तो थोड़ी बहुत उम्मीद रहती है कि यार चलो कुछ न कुछ अच्छा होगा। खड़े हैं बड़ा पप्पा आया। हाँ आयो। हाँ। दोस्तों भाई साहब आ गए हैं नीचे मिलने के लिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं करेंगे, 2-3 मिनट और बात कर लेते, फिर मेरे को नीचे जाना पड़ेगा उनसे मिलने। अपने मामी जी के लड़के हैं नारायण सिंह जी, अपने भाई साहब है बड़े बड़े, मिले हुए हमको भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो उनसे मुलाकात करेंगे। अभी उनके भी साले जी जो है उनके बीमार है, तो उनको एडमिट किया। अभी भाई साहब और वो सब गए थे यहाँ हॉस्पिटल, भाभी जी और भैया, तो भी आते टाइम उनको साथ लेके आए। तो दोस्तों ये कुछ एडवाइस है मेरी कि हिम्मत हारना मत, जाना सबको ही है, एक दिन मृत्यु सबको आएगी, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, अटल सत्य है। और बाकी गलत राह नहीं चुननी है, सही काम करते रहना है हमेशा जीवन में। मुसीबतें जितनी भी आई, क्या पता ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं इस तरह हूँ मैं कि नौकरी पकड़ूँ बस। आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस, बट माइंड सेट स्ट्रॉन्ग रखने का है अपने को कि अच्छा टाइम आएगा, हम लेके आएंगे, हम मेहनत करेंगे। मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, मेरे को कुछ भी अचीवमेंट नहीं हुआ भले। और एक बात और है दोस्तों कि आप जब किसी फील्ड में जाओगे और वो फील्ड अलग चुनोगे आप किसी से हट के, और आपको ट्रस्ट है कि इस चीज़ में पैसा भी है, हर चीज़ है जो मेरे को चाहिए वो यहाँ पे मिल सकती है, तो लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। माइंडसेट, जब आप किसी फील्ड में उतरो तो माइंडसेट बना लेना कि मेरे को भले कुछ मिले या ना मिले। मैंने आपको पहले ही बताया, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। मैंने खुद आर्मी के पीछे 10 साल बर्बाद किए, भले मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई नहीं, वो अलग बात है, लेकिन आज मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने ट्राई की। वो एक कहावत है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटके ही सही, अफसोस तो वो लोग करे जो घर से निकले ही नहीं। तो ऐसा है कुछ कि अगर आपने किसी फील्ड के अंदर आपने प्रैक्टिस की, आपने अपना 100% दिया, उसके बाद भी अगर उसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली है तो हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अफसोस तो वो लोग करे जो आपकी बुराइयाँ कर रहे थे कि यार ये बंदा ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। अफसोस तो उनको करना चाहिए कि यार उस बंदे ने तो घर से निकल के इतनी दूरी तय की और इतने सारे काम किए, इतना प्रयास किया है। अफसोस तो उनको होना चाहिए, वो करेंगे कि यार अपने ज़मीर के अंदर जाके कभी देखेंगे कि यार उसने तो इतना कुछ किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो वो दुख बहुत बड़ा होगा उनके लिए। जो बंदा हार के आया है फील्ड में जाके, वो कभी अफसोस नहीं करेगा। इसलिए माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखना दोस्तों। कोशिश करूँगा आपको मोटिवेट करने की और रियल स्टोरी आपको प्रोवाइड करूँगा। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों चलो आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, विराम देते हैं इस वीडियो को। आप सभी का इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।